बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है मैं बहुत ही मज़ेदार सी आपके साथ ब्रेड आलू टिक्की की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या किया था, मैंने आलू लिए थे, इसको बॉईल करने के बाद मैंने मैश कर लिया था। अब यहाँ पर मैंने एक प्लेट में पानी लिया है, इसके अंदर यहाँ पर मैंने ब्रेड का एक स्लाइस लिया, इसको अच्छे से इसके साथ डिप कर दूँगी और फ़ौरन ही बाहर निकाल लूँगी। और उसके बाद जो अच्छे से इसको हाथों में से दबा कर मैंने जितना भी पानी था वो सारा पानी मैंने इसका निचोड़ लिया। उसके बाद जो है इस जो मैंने अच्छे से ब्रेड निचोड़ ली थी पानी से, उसके बाद जो है यहाँ पर जो आलू जिसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी, वो मसाले शामिल करेंगे। जिससे मैं सबसे पहले यूज़ किया, मैंने डाला है इसके अंदर गरम मसाले का पाउडर, साबुत ज़ीरा डाला है, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और नमक। ये बेसिक से मसाले हैं जो कि बहुत ही सिंपल से हैं, घर में हर वक्त मौजूद होते हैं ये, ठीक है। ज़्यादा मसाले भी इस्तेमाल नहीं किए मैंने, बहुत ही सिंपल से मसाले यूज़ किए हैं मैंने। अब जो है ना सारी चीज़ों को अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लूँगी ताकि ब्रेड और मसाले अच्छे से आपस में जो है ना आलू के साथ मिक्स हो जाए। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं अब इसकी टिक्कियाँ बना लूँगी। अब टिक्कियाँ जो है मैं यहाँ पर दरमियाने साइज़ की टिक्कियाँ इस तरह से बना लूँगी, ठीक है। गोल सी प्यारी सी टिक्कियाँ यहाँ पर जो है हम रेडी कर लेंगे इसकी, ठीक है। इस तरह से ये मैंने एक टिक्की बना ली है, बाकी की भी टिक्कियाँ जो है इसी तरह से सारी रेडी कर लूँगी मैं। ये देखें यहाँ पे सारी बन चुकी हैं। तो यहाँ पे अब मैं ब्रेड क्रम्स लूँगी। अब इन टिक्कियों को जो है ना मैंने ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट कर लूँगी अच्छे से सारी टिक्कियों को। मैंने यहाँ पर कोई भी मैदे या कॉर्नफ्लावर की स्लरी नहीं बनाई, बस सिंपल से यहाँ पर इसको मैं कोट कर रही हूँ ब्रेड क्रम्स के साथ। आसानी से हो जाएगी ये इस तरह से कोट, ठीक है, ज़रूरत नहीं है किसी और चीज़ की भी। तो बस सिंपल से टिक्की मैंने यहाँ पे उठाई, इसको ब्रेड क्रम्स के अच्छे से कोट कर लिया। अब ये देखिए सारी इस तरह से मैंने कोट कर ली है। अब यहाँ पर स्टेज पर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं ताकि जब सुबह लंच बॉक्स में लेके जाएँ यूनिवर्सिटी या कॉलेज में या आप बच्चों को देते हैं तो आपको मुश्किल ना हो, तो आप इसे बना के इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आराम से ये फ्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। महीने के लिए पंजाब से 15 से 20 दिन के लिए आप कर सकते हैं फ्रीज़, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनको ऑयल में फ्राई कर लूँगी दो तरफ से गोल्डन कलर आने तक। जब एक तरफ से हो जाएगा साइड इसकी यहाँ पर मैं चेंज कर दूँगी। तो जो है आराम से थोड़े से ऑयल में फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा मैं इसको ज़्यादा ऑयल में फ्राई भी नहीं मैंने किया इन कबाब को। ये देखें यहाँ पे इनकी साइड मैंने ये चेंज कर दी। देखिए माशाल्लाह से इनके ऊपर कितना अच्छा सा ये देखिए कलर आ चुका है गोल्डन। अब दूसरी तरफ से भी इसको सेम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर ये कबाब फ्राई होकर टिक्कियाँ फ्राई होकर तैयार हो चुकी हैं। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी मज़ेदार सी ये टिक्कियाँ लग रही हैं। एक बार रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मैं उसको आपको क्लोज से भी दिखाती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी ये टिक्कियाँ बनके तैयार हुई थी, कितनी क्रिस्पी सी ये लग रही हैं। आप बहुत ही मज़ेदार लगेंगी। आप इसका सैंडविच बना सकते हैं, आप उसका रोल भी बना सकते हैं, उसको ऐसे ही केचप के साथ मेयोनीज के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये टिक्कियाँ लगेंगी। तो आपको रेसिपी कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। आप ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको लगी कैसी रेसिपी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूँगी सिंपल सी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।